हेलो एवरीवन, स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने एचआर प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, आज इस वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी डिटेल और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है उसके बारे में सारी जानकारी दूंगी। यहाँ पर हम डिटेल में एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक पीएसयू इंटरप्राइजेज है जो कि भारत की एक नवरत्न कंपनी है। जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकली हैं उसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स की जो वैकेंसीज हैं वो 12 वैकेंसीज हैं। जो बेसिक पे होगी दैट विल बी बिटवीन 40,000 टू 1,40,000। सीटीसी 12 लाख से 12.5 लाख के बीच में होगा। मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। एडिशनल अलाउंसेस मिलेंगे बेसिक पे के अतिरिक्त, वो होंगे डीए, एचआरए, कन्वेंस अलाउंसेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सीरियल नंबर 4 है प्रोबेशनरी ऑफिसर एचआर का। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट, इन तीनों में से किसी में भी आप 2 साल का या तो आपने एमबीए किया हो या आप एमएसडब्ल्यू हो या पीजी डिग्री हो या फिर पीजी डिप्लोमा हो। इनमें से कुछ भी यदि आपने किया हुआ है तो आप इन वैकेंसीज पे अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, वो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं उनकी डिटेल आप कैटेगरी एब्रिविएशन में जाकर देख सकते हो। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एलिजिबिलिटी की वो है फर्स्ट क्लास इन एमबीए, एमएसडब्ल्यू, पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा। यानी जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी उसमें आपको फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए और ये डिग्री जो है वो किसी एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट्स कोर्स को पास करने पर, डिग्री प्राप्त करने पर ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ ड्यूअल डिग्रीज ऑफ एचआर विद अनदर स्पेशलाइजेशन, एचआर शुड बी द मेजर सब्जेक्ट। अगर डिग्रीज में एचआर एज अ मेजर सब्जेक्ट नहीं है तो उसको इन 8 सब्जेक्ट में से कोई 5 सब्जेक्ट उसने पढ़े हुए होने चाहिए। लेबर लॉस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एचआर एनालिटिक्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी। एज क्राइटेरिया आपको बता ही दिया गया है कि मैक्सिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स एज ऑन 1 सितंबर 2023। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले इस तरीके से देख सकते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को। मैं सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 232 है, जिनमें से 124 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, 63 मैकेनिकल, 18 कंप्यूटर साइंस, 12 ह्यूमन रिसोर्सेज एंड 15 फाइनेंस पोस्ट के लिए हैं। तो जो एचआर के लिए अप्लाई करेंगे वो 12 पोस्ट हैं। इस एग्जाम में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स की पोस्टिंग बेल के किसी भी ऑफिस में जो कि इंडिया में लोकेटेड है हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए बेंगलोर, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई एटसेट्रा। एप्लीकेशन फी देख लीजिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, उनको एप्लीकेशन फी 1,000 रुपीज़ पे करनी होगी प्लस जीएसटी चार्जेस लगेंगे, तो टोटल अमाउंट आपको 1,180 रुपीज़ पे करना है। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड बाय द कंपनी बैंक टू एप्लीकेंट्स। सो हमको अप्लाई करने से पहले काफ़ी अच्छे से एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ लेना है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी से, यानी उनको किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फी नहीं देनी होगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? जिन भी एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। आपको सबसे पहले एक सीबीटी टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन बोथ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी जो आपके टोटल रैंकिंग होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू की मार्किंग के आधार पर होगी, दोनों को ही जोड़ा जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो दिसंबर 2023 में होगा। उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है वो दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग करनी होगी। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो किसी भी सेंटर पर हो सकता है जो कि एनेक्सर ए में मेंशन किए हुए हैं। तो कैंडिडेट्स को कम से कम 5 सेंटर चूज करने हैं जो उसके एरिया से नियर है, उनमें से कोई भी एक उसको अलॉट हो सकता है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम इंजीनियरिंग, एचआर, फाइनेंस सब्जेक्ट, जो भी आपका एप्लीकेबल सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज एचआर, तो एचआर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इंटरव्यू के लिए, उसकी जानकारी बेल की वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसे नोट करना है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका कॉल लेटर आपको ईमेल या कन्वेंशनल मेल के थ्रू नहीं आएगा, उसको बेल की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशन बेल की वेबसाइट पर जाकर सबमिट करनी है। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है और जो उसका प्रिंट आउट है एप्लीकेशन फॉर्म का एंड जो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी आपको, उसको आपको संभाल कर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप इस लिंक के थ्रू, जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, उसके थ्रू आप बाकी सारी डिटेल देख सकते हो।
इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, सिलेबस क्या होगा, वो मैं आपको बताती रहूँगी। प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी चैनल पर जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, उनको फॉलो करना है। आपको मेरे वीडियोज़ आपको कंटिन्यूअसली वॉच करने हैं, देखने हैं। कैंडिडेट्स जो सीरियसली एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं और वो मुझसे स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी भी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। जिसको भी कॉन्टैक्ट करना है वो व्हाट्सएप चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकता है।